पहला दोस्त, उदास क्यों बैठे हो? उदासी की क्या वजह है? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था और उसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त बोला, यार आज आखिरी दिन है। बाबा जी ने क्या खूब कहा है, कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। सरदार ने अपनी बीवी को फूल दिया। बीवी बोली, मुझे कोई सोने की चीज दो। मैंने नहीं फूल लेना। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोली दे दी। अच्छा शोहर किसी को नहीं मिलता, मिले हुए शोहर को ही ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शोहर के खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। शोहर अपनी बीवी से, मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवी, कर लो। शोहर, इजाजत है? बीवी, हाँ बिल्कुल। शोहर, नाराज तो नहीं होगी? बीवी, बिल्कुल भी नहीं। शोहर, अच्छा तो मेरी शादी वाले दिन क्या पहनोगी फिर? शोहर, बीवी बोली, खुद कुछ जैकेट। बीवी ने शोहर को कॉल की और पूछा, कहाँ हैं आप? शोहर बोला, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है मेरी। बीवी बोली, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? इसकी क्या वजह है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। अफसर बोला, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती, इसलिए। शोहर और बीवी चोरी पर तकरीर कर रहे थे। शोहर बोला, जो चोरी करता है वो बाद में पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में, और जो आपने मेरी नींदें चुराई, मेरा दिल चुराया, इसके बारे में क्या ख्याल है? शोहर बोला, बकवास तो कर रहा हूँ, वो बाद में पछताता है। शोहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी, एक चुड़ैल कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी बोली, कौन सी फिल्म थी, मुझे भी बताओ। शोहर, हमारी शादी की। शोहर नाराज बीवी को इसके मैके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा है, मर चुकी हूँ, ना फोन किया करो, क्यों बार बार फोन करते हो? शोहर बोला, पगली सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मजीद ऐसे अच्छे और फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। तब से बहुत रौनक लगी हुई है।